आज हम लोग KCC कोचिंग क्लासेस के एक नए एपिसोड का शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग 1 बाय 1 एक एक महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। आज 13 अप्रैल है, कल 14 अप्रैल होगा और 14 अप्रैल का जो दिन है पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में इसका नाम है 14 अप्रैल, क्योंकि इस 14 अप्रैल के दिन एक महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया। उनके कुछ कथन है, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आराम से सुनते जाइएगा। तो जहाँ कहीं यार आप सुन रहे हो इनके जीवन के परिचय, जीवन के बारे में, आप आराम से बैठ जाइए, मोबाइल को हाथ में रखिए, मोबाइल बंद मत करिएगा, आराम से सुनते जाइएगा। एक वक्तव्य था इनका कि हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है। हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है? एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया और जिसमें एक मानव को हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है। मैं इस सभ्यता का विरोध करता हूँ। उनकी एक और वक्तव्य था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। ये शब्द हैं, ये दर्द हैं भीमराव अंबेडकर जी के। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के शासनकाल में, यानी ब्रिटिश भारत में मध्य भारत प्रांत जो अब मध्य प्रदेश जिला है इस समय, उसमें स्थित मऊ नगर है, उसकी एक सैन्य छावनी थी। मऊ नगर में वहाँ ब्रिटिशों की क्या थी, एक सैन्य छावनी थी, उसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे, भीमराव अंबेडकर जी। इनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आवंडवे गांव के निवासी थे। इनके गांव का नाम क्या था? आवंडवे गांव था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हिंदू महार जात उस समय के लोगों के द्वारा दी गई इस जाति को बहुत लोग निचले तबके से देखते थे। यानी ये जात जो था, जो हिंदू महार जात था, लोग इनको अछूत कहा करते थे। ये छूने मात्र का नहीं है, या अर्थात जिस बर्तन के लोग छू देते थे वो प्रदूषण युक्त हो जाता था। सोचिए, बातों को सोचिए भाई, कितना दर्द रहा होगा उस समय। इस कारण से इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और इनके पिता खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे और अपनी लंबी सेवा के दौरान खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद तक पहुंचे थे इनके पिताश्री। 7 नवंबर सन 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा जो कि महाराष्ट्र में है,
कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आवड़वेकर था। आवड़वेकर दर्ज कराए, क्योंकि उस समय एक प्रथा था इनके यहाँ कि आवड़वेकर इनके गांव का नाम था और लोग अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लिखते थे, अपने उपनाम में अपने गांव का नाम जोड़ दिया करते थे। इस प्रकार से इनका नाम भीवा रामजी आवड़वेकर दर्ज कराया गया। लेकिन अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आवड़वेकर क्या किया, उसी कारण लिखवाया गया, क्योंकि आवड़वेकर इनके गांव से क्या था, संबंधित था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इनाम थोड़ा सा जो है लेने में बुलाने में थोड़ा सा अटपट लगता था, इसलिए इनके चाहने वाले इनके एक गुरु थे, एक ब्राह्मण शिक्षक थे, वो किसड़ा केशव आवड़वेकर, किसड़ा केशव अम्बेडकर थे, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे भीमराव अम्बेडकर से। उन्होंने ही इनका नाम आवड़वेकर की जगह एक सरल नाम दे दिया, क्या, अम्बेडकर। इस प्रकार से तब से आज तक उनके गुरु का दिया हुआ नाम था। ये कौन से गुरु थे वो, किसड़ा केशव अम्बेडकर। किसड़ा केशव अम्बेडकर ने ही भीमराव अम्बेडकर का अंतिम नाम अम्बेडकर रखा, नहीं तो अम्बेडकर से पहले उनका नाम आवड़वेकर था। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए अप्रैल 1906 में। जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से इनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं कक्षा में अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। उन दिनों भारत में बाल विवाह प्रचलन था, इसीलिए बहुत कम उम्र में इनकी शादी। इनकी शिक्षा की बात करें तो अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय स्कूल, अब वर्तमान समय में उस स्कूल का नाम प्रताप सिंह हाई स्कूल है, में 7 नवंबर सन 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश किया। इसी दिन से इनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में आज भी विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र के लोग 7 नवंबर को भीमराव अम्बेडकर के प्रथम दिवस के रूप में, शिक्षा का रूप में, विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। जब वे अंग्रेजी 4वीं कक्षा का परीक्षा उत्तीर्ण किए तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए इनके आसपास के लोग भीमराव की सफलता को सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया। और उन्हें उस समय एक दादा केलेश्वर थे, उन्होंने एक स्वलिखित एक रचना था, एक पुस्तक था, बुद्ध की जीवनी, इन्हीं को भेंट किया गया। कक्षा 4 में जब भीमराव अम्बेडकर कक्षा 4 की पढ़ाई पूरी की, उसी की सफलता के परिप्रेक्ष्य में गांव वालों ने एक समारोह आयोजित किया। उस समारोह में इनको दादा केलेश्वर के द्वारा रचित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट की गई। अम्बेडकर ने उस बुक को पढ़ा और उस बुक में इनको बहुत कुछ मिला और उनकी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। सन 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। सन 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, अर्थात BA कर किया। इसी के 1 साल बाद 1913 में इनके पिता का निधन हो जाता है, जब ये पढ़ रहे होते हैं तो। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा और इस वर्ष 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की अवस्था में
सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की छात्रवृत्ति की मदद से इस संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा पास की। उनके समय में गायकवाड़ जो थे ये राजा थे, इन्होंने इनकी प्रतिभा को देख करके एक छात्रवृत्ति डोनेट किया, जिसकी मदद से इस संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा पास की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर का पुनः अध्ययन किसी दूसरे सब्जेक्ट किया। हालांकि बीच में एक बार इन्हें भारत वापस आना पड़ा, क्योंकि क्या हो गया था, गायकवाड़ का जो राजशाही घराना था वहाँ का जो छात्रवृत्ति थी इनको मिलना बंद हो गया था। इस कारण से वे पुनः वापस घर चले आए। लेकिन कोल्हापुर के साहू महाराज से और अपने कुछ पारसी मित्रों के आर्थिक मदद और सहयोग से ये पुनः इंग्लैंड गए, पुनः लंदन गए और अपने बाकी की डिग्रियां हासिल की। इस प्रकार से एक के बाद एक भीमराव अंबेडकर कई डिग्रियों को हासिल किया। इनके पास लगभग कुल 36 डिग्रियां थी, जो शायद संभवतः उनके बाद से आज तक किसी के पास नहीं हुआ है। ये थी इनकी उपलब्धियां शिक्षा के क्षेत्र में। छुआछूत के विरुद्ध इनका संघर्ष बहुत रहा, क्योंकि उस समय ये बहुत चरम सीमा पर था छुआछूत। अगर आप इसको मन से समझेंगे, अगर फील करेंगे कि काश अगर आपके साथ वैसा हो, तो शायद आपकी आंखें भर आएंगी, आंखें नम हो जाएंगी। सुनिए कुछ छुआछूत के बारे में इनका संघर्ष कैसा था। अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा की रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, क्योंकि राजघराने से इनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिया गया था और उनके ऋणी थे। इस कारण से जब ये पढ़ लिख के वापस आए तो भारत में राजघराने में इनको गायकवाड़ का सचिव नियुक्त किया गया, सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, सुरक्षा सलाहकार जिसे आप कह सकते हैं, वो जान सकते हैं। लेकिन वहाँ भी इतना पढ़ लिख के, जितना डिग्रियाँ अगर आज के समय में कोई बीएससी एमएससी या कोई डिग्री ले लेता है तो उसका बहुत हाई फाई हो जाता है, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है। लेकिन सोचिए इनके पास इतनी डिग्री थी और सैन्य सचिव का नियुक्त किया गया, लेकिन तब भी इनके पास वहाँ जातिगत भेदभाव हुआ और कुछ ही समय में इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को, उनकी एक आत्मकथा है, भीमराव अंबेडकर की एक आत्मकथा है, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा में इन्होंने वर्णित किया है वहाँ राजा के खानदान में क्या छूत थी, क्या भावनाएं थी लोगों के इनके प्रति, उसको इन्होंने अपने इस आत्मकथा में वर्णित किया। इसको भी आप यूट्यूब या नेट पे वेटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक को मंगा के पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका का साधन खोजने का पुनः प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने एक लेखाकार के रूप में, एक निजी शिक्षक के रूप में काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। जाहिर सी बातें हैं, जब इतना कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद भी अगर उसका कहीं रोजी रोटी का साधन नहीं होगा तो कुछ न कुछ जीवन तलाशेगा। वही काम भीमराव अंबेडकर ने भी किया, एक लेखाकार, एक शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु इनके सारे प्रयास तब असफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है, अर्थात इनके यहाँ से सलाह लेना, शिक्षा लेना गुनाह है। आप सोचिए किस समाज में, किस धर्म में ऐसा लिखा है। अगर जिस धर्म में लिखा हो ऊंच नीच की भावना है, तो भीमराव अंबेडकर क्या, मैं भी और हमारे तरीके से कई लोग उस धर्म को नहीं मानेंगे। 1918 में मुंबई में सिडने हम कॉलेज ऑफ
कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। सोचिए, एक प्रोफेसर है कॉलेज का, वहाँ भी इनके साथ, हालांकि उस कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, एक बच्चों के साथ तो सफल रहे, अर्थात एक गुरु और एक शिष्य में यहाँ कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं हुआ। और शायद गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो बहुत अमृत होता है, उसमें कोई छुआछूत, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होती, क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों का कोई जात पात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने इनके साथ स्वयं के पानी पीने, खाने के बर्तन साझा करने से इनकार कर दिए। ये था छुआछूत एक बड़े से कॉलेज में, वो भी मुंबई जैसे महानगर में, सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के स्कूल में, बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए इन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया। इन सब की पूर्ति के लिए इन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं प्रकाशित निकाली। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे आज दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इस प्रकार से अनेक समाचार पत्र जारी किए जाते हैं। लोग जागरूकता, अपने संदेश, अपने विचार पहुंचाने के लिए, उसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर ने भी इन 5 पत्रिकाओं का संपादन किया। आज अगर बच्चियों को पढ़ने का अगर अधिकार है, तो लड़ाई लड़ा था भीमराव अंबेडकर, और इनके साथ साथ एक और नाम है जिन्हें भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, वो थे ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले को भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मदद से, जिनके संघर्ष से, जिनके प्रयास से आज वर्तमान समय में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार मिला। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चियाँ अगर उनके पास कभी मौका मिले तो भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के चरणों पर पुष्प अर्पित करें, उन्हें माला पहनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने इनको पढ़ने का अधिकार दिया। वरना उस समय बच्चियों को, दलितों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि लोग फ्री में आपको बहुत कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और आप जब पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तर्क वितर्क करने लगेंगे। उन्होंने महार शहर में अछूत समुदाय को, उनके समय में महार नामक एक नगर शहर था, वहाँ उस शहर में एक चौदार जलाशय था। चौदार क्या था? जलाशय था। आज के समय में हालांकि ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं। सरकार प्रयास भी कर रही है छुआछूत, भेदभाव समाप्त हो जाए। लोगों के पास हैंडपंप है, लोग नल से कहीं भी पानी चला करके पी सकते हैं। और एक प्यासे को और क्या ज़रूरत है, वो पानी की ही ज़रूरत है। उसके छूने मात्र से पानी और नल का प्रदूषित नहीं हो जाता है। लेकिन उस समय महार शहर में एक प्रथा थी कि अछूत समुदाय उस जलाशय से, उस तालाब से पानी नहीं लेते थे। उनको पानी लेने का कोई अधिकार नहीं था। उस जलाशय से, उस तालाब से उनको पानी लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसके लिए भी भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह चलाया और लोगों का अधिकार मांगा। उसके बाद से लोग पानी पीने के या पानी लेने के अधिकार में शामिल। और उस समय ये बहुत बड़ा चरम सीमा पर था छुआछूत। कोई भी दलित कितना प्यासा मर जाए लेकिन किसी के नल से पानी नहीं दे सकता था, किसी जलाशय से पानी नहीं दे सकता था। उसको पानी पिलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग ही होते थे। सोचिए, ऐसा धर्म कौन सा होगा जो प्यासे को पानी न दे सके।
1927 के अंत में सम्मेलन में अम्बेडकर ने जात भेदभाव और छुआछूत का वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जाति भेदभाव को समर्थन करते हैं, आज भी तो सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई तथा 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन के दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और उन हिंदू दलितों के रूप में मनाया जाता है। हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने का हो और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हीन बनाए, वो कोई धर्म नहीं है, कोई अच्छा समूह नहीं है। इस कारण से भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत का खुलकर विरोध किया। इन सब से ऊब करके छुआछूत, जात पात, भेदभाव से ऊब करके भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में काफ़ी सालों तक राजनीतिक सफ़र भी किया। राजनीतिक सफ़र में भी इनको कई जगहों पर छुआछूत, भेदभाव आदि का सामना करना पड़ा, जिसका भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े ही शालीनता से उसका सामना किया। और जब इन्होंने देखा कि अब हिंदू धर्म में समानता, समता आदि का कोई स्थान नहीं, 10 से 12 साल तक हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सावर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और कुछ लोगों ने इनको यहाँ तक कि कह दिया कि हिंदू धर्म ये विनाशक है, पापी है। इसलिए इन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रज्ञा अर्थात बुद्धि का प्रयोग, पाखंडवाद से दूर रहना, करुणा, प्रेम और समता की शिक्षा देता है बौद्ध धर्म। इसलिए इन्होंने समानता को देखते हुए जिस धर्म ने सभी धर्म को अपनाया, सभी को एक समान समझा, किसी में ऊंच नीच जात पात का कोई स्थान नहीं है बौद्ध धर्म में, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही होता है जिसका केंद्र मनुष्य, बहुत बड़ी बात कहा है, इसको आप ध्यान से समझिए, सुनिए। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही होता है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, ना कि धर्म का केंद्र ईश्वर और आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, कि ना कि ये होना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करें। और बिल्कुल सही बात है। आज के समय में अगर वर्तमान समय देखा जाए तो लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसान खुद को भूल गया है कि कोई इंसान है और सामने वाला भी इंसान है। इसी का सब नष्ट करने के लिए, इन्हीं चीजों को नष्ट करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और उनका मानना था कि मनुष्य और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, ह्यूमैनिटी, मानवता की बात की जाए। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव क्या है? वास्तव में किसी महर्षि ने कहा था, या कोई बार एक कथन है, एक राजा था,
एक दलित को ये बोला गया कि तुम दलित हो, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि महाराज, जिस रक्त से आपका खून बना है उसी रक्त से मेरा भी खून बना है, जिस पंच तत्वों से आपका शरीर बना उसी से मेरा बना है। तो अगर मैं अधर्म हूं तो आप भी अधर्म हैं। तो ऊंच नीच क्या है जब ईश्वर ने सभी को एक समान रूप से बनाया है। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। सन 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अम्बेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। अम्बेडकर ने इसे स्वीकार किया और संविधान का निर्माण किया, जो बाद में लागू किया गया। सन 1947 के बाद अपने अथक परिश्रम और काम के बाद 1948 में अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार हो गए थे और इस दौरान उनकी कमज़ोर होती दृष्टि से वे ग्रसित हो गए थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर हो गया। अंततः सन 1955 के दौरान किए गए लगातार काम उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिप भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर ही हो गया। अपने जीवन में इतनी यातनाएं सहने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, इतना कुछ प्राप्त करने के बाद एक सितारा था जो 1956 में सो गया। भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, उनके द्वारा कई रचनाएं की गई। भीम आपको जानकर हैरानी होगी, हमें और आपको 1-2 भाषाओं का ज्ञान या अधिकतर व्यक्ति किसी व्यक्ति को 5 भाषाओं 6 भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ऐसे प्रतिभा के धनी थे, इनको कुल 11 भाषाओं का ज्ञान था, 11 लैंग्वेज। उन 11 भाषाओं में मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली भाषा बोलते थे। इस प्रकार से कुल 11 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कुछ पुस्तक हम आपको बता देते हैं। एट एडमिनिस्ट्रेशन एवं फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, इसका अर्थ है जाति प्रथा का विनाश, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द अनटचेबल्स, why the become untouchable इत्यादि। इस प्रकार से इनकी कई कृतियां हैं, कई पुस्तकें को इन्होंने निर्माण किया, लिखा, रचना किया। इनको इनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, उससे नवाजा गया। इनको कई उपाधियां दी गई, जैसे डॉक्टर ऑफ लॉज, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। इस प्रकार से कई यूनिवर्सिटियों के द्वारा इनको कई मानद उपाधियां दी गई। भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन काल में कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में प्रोफेसर रहे, प्राध्यापक का कार्य किया, शिक्षण का कार्य किया, लोगों को उठाने का कार्य किया, शिक्षा का कार्य किया, और इसके साथ साथ इनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं। और इस प्रकार से हम लोग भीमराव अम्बेडकर के इस जीवन को समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।